राधे राधे। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। वृश्चिक राशि के जातकों, देखिए आप इसे अपनी चंद्र राशि के आधार पर, लगन के आधार पर और अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार भी आप इसे देख सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों 2025 मंगल का वर्ष रहा। आपकी राशि के स्वामी का आधिपत्य रहा। जितना अच्छा माना जा रहा था आपका, उतना 2025 उतना उत्तम नहीं निकला। और ये बात वृश्चिक राशि के जातक बखूबी जानते हैं। 2025 जाने को है और ये वर्ष कोई रिजल्ट आपको नहीं प्रदान कर पाया। इस वर्ष हालांकि आप पर शनिदेव की विशेष कृपा हुई। आप पर जो है शनि की ढैया जो प्रभावी थी उससे आपको मुक्ति मिली। देखिए किसी भी ग्रह का असर प्रभाव हम पर कभी खत्म नहीं होता। कहते हैं ना कि खत्म हो गया, ये कभी नहीं होता। शनि आपकी राशि में 3rd हाउस और देखिए 4th हाउस के स्वामी है, तो कैसे प्रभाव समाप्त हो जाएगा। देखिए हमारी पूरी लाइफ ब्रह्मांड में जितने भी 9 ग्रह हैं उनके चारों ओर ही घूमती है, या ये कह ले कि हम उनके अधीन हैं। जब जब कोई प्लेनेट अपनी चाल में परिवर्तन करता है तो वो हमारी लाइफ में, जीवन में महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रभाव डालता ही है, या कम डाले या अधिक। हर क्षेत्र में सुख प्रदान करेगा ये जरूरी नहीं। इसी श्रृंखला में वृश्चिक राशि को इस वर्ष 2025 में शनि की ढैया से तो मुक्ति मिली, लेकिन शनि के प्रभाव से मुक्त वे नहीं हुए। ब्रह्मांड में हर ग्रह का महत्व है। हर ग्रह पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार से प्रभाव डालता है। शनि तो सबसे अहम प्लेनेट माने जाते हैं। किसी भी ग्रह का प्रभाव देखिए पूर्णतः कभी समाप्त नहीं होता, चाहे वो शुभ डाले या अशुभ, कम ज्यादा हमारी लाइफ पर प्रभाव डालते हैं। और शनि को तो वैसे भी न्याय के, कर्म के दाता का जो है स्थान प्राप्त है। भगवान शिव ने स्वयं उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान करा है। अब देखिए शनि की ढैया से आप मुक्त हुए, लेकिन शनि 10-12 दिन के बाद ही वक्र अवस्था की ओर बढ़ने लगे। शनि का वक्र होना आप में से काफी लोगों के लिए देखिए परेशानी, दुख का कारण रहा। आज इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि वृश्चिक राशि ने क्या क्या अनुभव किया, क्या क्या परेशानियों का सामना किया शनि के वक्री अवस्था में, और अब शनि देव मार्गी होने जा रहे हैं और ये 2026 की नींव रखने जा रहे हैं। तो जीवन के कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से वो पहलू हैं जहां पर आपको राहत देखने को मिलने जा रही है, चलिए जानते हैं। देखिए ये वीडियो मेल और फीमेल दोनों के लिए होती है। जब हम जातक बोलते हैं तो ये दोनों के लिए होती है। 29 नवंबर 2025 से शनिदेव इतिहास रचेंगे। जैसे वृश्चिक राशि के जातकों आपको ढैया से मुक्ति मिली थी, वैसे ही अब वृश्चिक राशि को शनि के वक्र गति से मुक्ति मिलने जा रही है। आपके लिए कोई छोटी घटना नहीं है, आप स्वयं देखेंगे। आपको क्यों परेशानी मिली, चलिए जानते हैं। शनि का जो वक्र काल था, वक्र समय था, वो क्या होता है? जब कोई ग्रह अपनी सीधी चाल चलता हुआ उल्टी चाल चलने लगता है, प्रारंभ कर देता है चलना, तो वह अपनी गति से जो है चाल मंद कर लेता है, धीमी कर लेता है। ये रिजल्ट काफ़ी धीरे धीरे, या ये कहें कि ना के बराबर ही हमें देखने को मिलता है। ये एक सिंपल भाषा में बताया जाता है कि वक्री चाल क्या होती है, लेकिन वास्तविकता ये है, रियलिटी ये है कि कोई भी ग्रह देखिए उल्टा नहीं चलता। यदि यूनिवर्स में ग्रह उल्टा चलने लगेंगे तो पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड हिल जाएगा। लेकिन ग्रह की गति का धीमा, कम हो जाना ज्योतिष के अनुसार बहुत ही देखिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी ग्रह का वक्री होना अशुभ, नेगेटिव घटना के रूप में माना जाता है। इसीलिए वृश्चिक राशि के जातकों पर भी कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव देखने को मिला। तो किन किन क्षेत्रों पर आपको इनका अशुभ प्रभाव, खराब फल देखने को मिला, चलिए थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। 29 मार्च 2025 के बाद शनि का परिवर्तन हुआ और शनिदेव आपकी राशि में 5th भाव में ये प्रवेश कर गए। जैसे ही इन्होंने आपके 5th हाउस में प्रवेश किया तो आप पर 5th हाउस संबंधी जिम्मेदारियां बढ़नी प्रारंभ हो गई। 13 जुलाई से आपने देखा शनिदेव वक्री हो गए, उल्टे हो गए। 13 जुलाई से लेके 28 नवंबर 2025 की शाम तक का जो ये समय रहा, यानी शनि का वक्री समय रहा। जहां जहां इस वक्र काल में आपने परेशानियों को अनुभव किया,
पहले तो आपने अपने संतान को लेकर के चिंता परेशानी रही होगी, या तो संतान की सेहत बिगड़ी हो, संतान को लेकर के चिंता तनाव, या संतान के कार्य में बाधा, संतान रिलेटेड परेशानी आपको डेफिनेटली देखने को मिली होगी। दूसरा, आपके लव रिलेशन में भी देखिए गलतफहमियां, वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग, बिना बात के मतलब टेंशन वृश्चिक राशि के जातकों को देखने को मिल रही होगी। यदि किसी ने आपको धोखा दिया या आपके समय पर काम नहीं आए, जो मतलब आपके काफी करीबी रहते थे, जो आपको लगता था कि ये मेरे बुरे वक्त में काम आएंगे, ऐसा नहीं हुआ और उनका वास्तविक रूप आपके सामने आया, तो ये सब शनि के वक्र अवस्था के समय में आपके साथ हुआ। पंचम भाव संबंधी जितने भी रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं हुए, तो देखिए कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी भी होता है, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम देख करके भी नहीं समझते, या यूं कहें जिन पर मतलब कि पर्दा पड़ चुका होता है, हमें वह दिखती नहीं है। और शनि के वक्र अवस्था में पर्दा उठा और सामने हकीकत आई और हमें वास्तविकता का ज्ञान हुआ। वक्री समय में जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए वे देखिए स्टूडेंट्स रहे। स्टूडेंट का मतलब इस टाइम पढ़ाई से फोकस हटा, स्टूडेंट्स के जो कार्य थे वो बनते बनते जरूर बिगड़े। स्टूडेंट्स ने अपने बनते बनाते एग्जाम गोल को बिगड़ते हुए भी देखा, जिससे उनको निराशा का सामना करना पड़ा। अब इन सब में आपको परिवर्तन बदलाव देखने को मिलेगा। एक बात और, जो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, जुआ, सट्टा, क्रिप्टो में नुकसान धोखाधड़ी देखने को मिली, चाहे प्रॉपर्टी रिलेटेड या ऑनलाइन स्कैम हो गया आपके साथ, या आपको सेहत संबंधी प्रॉब्लम रही, पेट संबंधी प्रॉब्लम देखने को मिली, नसों से संबंधित, पैरों से रिलेटेड यदि आपको प्रॉब्लम देखने को मिली, यदि आपके साथ ऐसा हुआ, ऐसा कुछ घटित हुआ, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। लेकिन अब 29 नवंबर से शनि के वक्र गति का जो प्रभाव है वो अब आप पर से समाप्त हो रहा है। शनि मतलब अब मार्गी होने जा रहे हैं, रेट्रोग्रेड से सीधे डायरेक्ट होने जा रहे हैं। अब आपको राहत देखने को मिलेगी। देखिए शनि जो है थोड़े से स्लो प्लेनेट हैं, 28 तारीख की शाम को कर रहे हैं, 29 तारीख से, इसीलिए इसका रिजल्ट बताया जा रहा है। जैसे ही ये मार्गी होंगे आपको रिजल्ट ये धीरे धीरे प्रदान करना शुरू कर देंगे। ये नहीं कि 29 को हुए तो आपको 29 को ही रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा आपको 6-7 दिन लग जाएंगे। देखिए वक्री ग्रह बहुत पावरफुल होता है। यदि कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी शुभता में वृद्धि होती है, और कोई यदि अशुभ ग्रह जो है वक्री होता है तो उसकी अशुभता में वृद्धि होती है। यदि आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में कोई ग्रह खराब अवस्था में होता है और यूनिवर्स गोचर में ग्रह वक्री हो जाए, तो उस स्थिति में वो ग्रह और भी ज्यादा खराब, कष्ट, परेशानी देने वाला होता है। यदि आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में शनि नीच है, ग्रह दोष है, तो देखिए 100% वक्री शनि के समय में, टाइम में आपको अशुभ रिजल्ट की प्राप्ति हुई होगी। बहुत ज्यादा पीड़ा, नेगेटिव प्रभाव देखने को मिले होंगे। आप जानते हैं कि शनि मार्गी होने जा रहे हैं, तो अब आपके जीवन में कौन से क्षेत्र को ये प्रभावित करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए शनि ने जो संतान रिलेटेड प्रॉब्लम आपको दी, या संतान की सेहत खराब रही, प्रैक्टिकली चिंता रही, पढ़ाई में आपकी संतान का मन नहीं लगा, मेहनत का रिजल्ट देखिए आपको प्राप्त नहीं हुआ। दूसरा, आप मेंटली टेंशन में रहे, या डिसीजन आप मतलब इस टाइम सही नहीं ले पाए, या किसी न किसी उलझन में रहे, या अपनी लाइफ के अंदर गलत डिसीजन आपने लिए, आपको लग रहा है कि हाँ मैंने गलत डिसीजन ले लिया, जिससे मतलब कि आपका स्ट्रेस भी बढ़ गया। इस टाइम आपको टेंशन, एंजाइटी महसूस हो रही है। लव रिलेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमियां या दूरी बनी हुई है। घर परिवार, माता से टेंशन, या सेहत खराब है माता की। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम आपका मतलब अटक गया था, तो शनि वक्री 4th हाउस का रिजल्ट भी प्रदान कर रहे थे। यदि आपकी अपनी पत्री में शनि की पोजीशन उत्तम रही होगी, तो मकान, प्रॉपर्टी आपको अवश्य मिली होगी, शनि देव ने जरूर दिलवाई होगी। उनके काम अटके होंगे या लास्ट में जाकर के अटक गए होंगे, रुक गए होंगे, जिनकी पत्री में मतलब शनि की पोजीशन काफी खराब या नीच रही होगी, या दशा आप पर खराब प्रभावी होगी।
कॉन्फिडेंस में कमी देखने को मिली, आपके मन का हट जाना, मतलब कोई कार्य आप कर रहे हैं उससे आपका मन हट गया, मतलब माइंड आपका डाइवर्ट होना, लेकिन अब आप बनाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। तो अब ये वही टाइम पीरियड है 29 नवंबर के बाद से जब शनि मार्गी होकर आपको राहत की सांस देते हुए नजर आएंगे। ये कहना देखिए गलत नहीं है कि आपका मन शांत होने जा रहा है। शनि के कालचक्र माया जाल से आप छूटने वाले हैं। अब आपको जीवन का वास्तविक स्वरूप दिखाई देने लगेगा। कंफ्यूजन से आप बाहर निकलेंगे। निर्णय क्षमता, डिसीजन पावर आपकी अब मजबूत होगी। संतान को लेकर मन में जो टेंशन चल रही थी उनसे आप बाहर निकलेंगे। लव रिलेशन में आपको एक मौका शनिदेव प्रदान करेंगे कि आपके संबंध सुधरेंगे, मधुरता आएगी, जो शनि के मार्गी होने के बाद ये सब अवस्था आपके लिए बन रही है। आपका जो फोकस है इस टाइम अपने कार्य पर रहेगा। बुद्धि आपकी सही रहेगी, डिसीजन लेने में आपका साथ देगी। स्टूडेंट स्वयं देखेंगे कि आपका जो माइंड फोकस हट रहा था अपने वर्क में, एजुकेशन में, किसी भी क्षेत्र में, वो अब वापस आपके जीवन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। शनि अब आपके द्वारा किए गए कार्य, मेहनत का फल अब आपको देने के लिए आ रहे हैं। अब आप जो कार्य करेंगे मेहनत से, संयम से, तो ये समय आपके लिए मानसिक शांति लेकर के आने वाला है। 5th हाउस देखिए पुण्य फलों की प्राप्ति का भी है, क्रिएटिविटी का भी है, तो पुण्य कर्मों का फल अब आपको प्राप्त होगा। जो बच्चे क्रिएटिव फील्ड के अंदर हैं या आर्ट, डिजाइनिंग, फैशन या बुटीक, मीडिया का वर्क है, तो ऐसी स्थिति के अंदर शनिदेव आपको लाभ प्रदान करते हुए पाए जाएंगे। तो शनि के 5-6 क्षेत्रों पर पॉजिटिव बदलाव रिजल्ट शनि के मार्गी होने के बाद देखे जाएंगे। सबसे पहले देखिए मैंने बताया संतान को लेकर, एजुकेशन में, लव रिलेशन की स्थिति में सुधार लेकर के ये आ रहे हैं। इनसे संबंधित चिंताएं जो आपकी बनी हुई थी वो डेफिनेटली कम होंगी। एजुकेशन में सफलता के योग, पारिवारिक रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। जो भी गलतफहमी आ गई थी तो वह अब आपकी दूर होगी। आय में वृद्धि होगी, आय के साधन स्रोत आपके बढ़ेंगे क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि आपके लाभ, इनकम के भाव पर है, तो ये आपके लाभ भाव को प्रभावित करेंगे, जिस वजह से आपकी कोई भी आमदनी, पैसा अटक गया था, रुक गया था, या आपने इनकम के स्रोत बढ़ाने के लिए प्रयास किया, अभी तक आपको सफलता नहीं मिली किसी भी रीजन मतलब कारण से, तो अब आमदनी के स्रोत, रास्ते आपके लिए खुलने जा रहे हैं। यदि कोई आपकी इच्छा थी या कोई सपना आपका अधूरा रह गया था तो इसके पूरे पूरे योग निर्मित हो रहे हैं कि आपकी कोई इच्छा पूर्ण होगी। नए अवसर आपको ये प्रदान करेंगे। दूसरा प्रभाव शनि के मार्गी होने पर आपको अपने विवाह, पार्टनरशिप या डेली वेजेस स्थिरता पर देखने को मिलेगा। मैरिड लाइफ में आपको शांति देखने को मिलेगी। आपसी मतलब समझदारी बढ़ने वाली है। बिजनेस व्यापार में, पार्टनरशिप में आपको लाभ की प्राप्ति संभव है। शनि आपको धन, सेविंग को लेकर के परिवार, फैमिली में शांति प्रदान करेंगे। शनि आपके व्यय, खर्चों में थोड़ा सा बैलेंस करवाएंगे। देखिए शनि ना बुजुर्ग प्लैनेट माने जाते हैं, तो ये आपको जो बेफालतू का खर्चा व्यय हो रहा था उसको रोकेंगे, कहेंगे कि भाई रुक जाओ, अब सेविंग भी कर लो। तो ये आपके हाथ को टाइट भी कर सकते हैं, मतलब खींच सकते हैं आप कि सेविंग की तरफ आपका माइंड जा सकता है। परिवार, फैमिली में ये शांति प्रदान करेंगे जिससे आपका ध्यान सेविंग की ओर जाएगा। आपकी वाणी जो थोड़ी सी इस टाइम कठोर, आक्रामक हो गई थी या आप किसी को भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे थे, तो अब आपके बोलने से जो वाणी के द्वारा आपके कार्य बिगड़ रहे थे या सामने वाला आपकी बातों को गलत समझ रहा था, तो वह अब आपकी बात को समझेगा और आपकी वाणी का प्रभाव सामने वाले पर भी पड़ेगा। घर परिवार में देखिए जो गलतफहमियां हो गई थी या परिवार से आपकी दूरी बनी थी, तो वह गलतफहमी दूर होगी। शनि मार्गी होकर के आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। तीसरा प्रभाव शनि के मार्गी होने पर वह आपको पराक्रम, मेहनत, कॉन्फिडेंस पर देखने को मिलेगा। पराक्रम, मेहनत का रिजल्ट तो आपको मिलेगा ही, साथ ही आपका जो है इस टाइम कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। जो आलस की स्थिति आपकी आ रही थी वह दूर होगी, आपका साहस बढ़ेगा। रुके हुए कार्य जो थे वो अब बनने शुरू हो जाएंगे। प्रॉपर्टी, मकान, वाहन जो कार्यों में रोक लगी हुई थी या कोई टेंशन आ गई थी,
तो वह दूर होगी। इस प्रकार के कार्य आपके बनेंगे। देखिए, शनि की दृष्टि भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। शनि की वक्र दृष्टि जितनी खतरनाक और खराब मानी जाती है, तो वक्र दृष्टि जिन जिन भावों पर पड़ती है, उस भाव से संबंधित रिजल्ट परिणाम की तो ये धज्जियां उड़ा देते हैं, तहस नहस कर देते हैं, उस भाव का धुआं निकाल देते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, इनकी वक्र दृष्टि का प्रभाव अब हटेगा और क्या क्या लाभ आपको प्राप्त होगा, चलिए जानते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि आपके मैरिड लाइफ पर, तो मैरिड लाइफ को तो ये 100% प्रभावित कर रहे थे, जिस कारण रिश्ते में अनबन, अप डाउन, वाद विवाद देखा जा रहा था, या पार्टनर की हेल्थ इश्यूज देखने को मिल रहे थे। आपके पार्टनर का व्यवहार आपके प्रति अनुकूल नहीं था, तो शनि अब मैरिड लाइफ में आपको लाभ प्रदान करेंगे। शनि की सप्तम दृष्टि आपके 11th हाउस लाभ भाव पर, मतलब कि आय, इनकम पर, तो आय के स्रोत, साधन, भाई बहन से संबंध, सोशल आपका दायरा, आपकी इच्छाएं, डिजायर्स पर आपके ये प्रभाव डाल रहे थे। तो आप मतलब जितना भी प्रयास कर रहे थे, इस टाइम आपको असफलता ही हासिल हो रही थी इन क्षेत्रों में, तो अब आपको ये राहत प्रदान करेंगे। शनि की दसम दृष्टि देखिए आपके सेविंग भाव पर, वाणी के भाव पर थी, घर परिवार पर थी, तो इन सब को भी ये प्रभावित कर रहे थे। धन संचय में प्रॉब्लम आ रही थी, घर परिवार में कलह क्लेश, बेवजह की मतलब विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, आपकी बात को महत्ता नहीं दी जा रही थी, तो अब शनि के मार्गी होने से लाभ के योग बनते हुए नजर आएंगे। यदि कहा जाए कि वृश्चिक राशि के जातकों को शनि का आशीर्वाद प्राप्त होने अब जा रहा है, देखिए ऐसे कौन से उपाय हैं जिससे शनि के मार्गी होने पर जीवन आपका सुखमय, अच्छा हो और लाभ की प्राप्ति हो। देखिए वृश्चिक राशि के जातकों, मैं यहाँ एक बात क्लियर कर दूं, आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रहों की स्थितियां होती हैं, देखिए वो सबकी अलग अलग होती हैं, या आप पर कहें कि शुभ अशुभ कौन सी ग्रह की दशा चल रही है, आप पर ये गोचर कितना असर डालेगा, तो इसके लिए प्लीज देखिए आप अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप जरूर देखिएगा। अब आप लोग के सवाल आप कमेंट्स में आ जाएंगे कि क्या मैम आप लोग जो बता रहे हो तो फिर क्यों बता रहे हो, तो देखिए मैं कई बार एग्जाम्पल भी देती हूँ, आपको थोड़ा सा आसान करके बताती हूँ। यदि आपके घर के सारे बिजली के उपकरण ठीक है और बिजली घर से ही बिजली ठीक नहीं आ रही है, तो फिर आपको तो उसका कोई फायदा नहीं रहेगा, आपको एसी, कूलर, फ्रिज कुछ नहीं चलेगा। और यदि बिजली घर से बिजली ठीक आ रही है, आपके घर के खुद जो है मीटर खराब है, तार खराब है, या फूक गया है, या तो आपको फिर उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो दोनों ही यूनिवर्स गोचर और आपकी अपनी पत्री के जो ग्रह होते हैं, उन दोनों को मिला करके देखिए रिजल्ट देखा जाता है। मैं ये बात कई बार आप लोग को बताती हूँ, तो प्लीज अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप को चेक कीजिए कि शनि की पोजीशन आपकी पत्री में क्या है, नीच तो नहीं है, खराब तो नहीं है, और आप पर कौन सी दशा प्रभावी है, बहुत जरूरी है। शनि के शुभ रिजल्ट प्राप्त करने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए, तो वो अचूक उपाय हैं। पहला कि सबसे पहले आलस को त्यागें। शनि को आलस बिल्कुल पसंद नहीं, अहंकार से बचें, बड़ों का सम्मान करें। नीचे के तबके के लोग जो होते हैं, या आपके घर में जो कर्मचारी बिजनेस में, आपके व्यापार में, आपकी फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं, या घर पर कार्य कर रहे होते हैं, तो उनको कभी कभी हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, उनके साथ अच्छे से पेश आइए। ये शनि सबसे पहले देखते हैं। और माता का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए, इससे शनिदेव बहुत खुश होते हैं। दूसरा, आप हनुमान जी की पूजा करिए। हनुमान जी की पूजा करने से सबसे ज़्यादा शांत रहते हैं। आप जो है हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, बजरंग पाठ पढ़ें, सुंदरकांड का पाठ पढ़ें, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तीसरा, अगर हो सके तो आप ओम शम शनिश्चराय नमः या नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमा गजम छाया मार्तंग शंभुतम तम नमामि शनिश्चरम का मंत्र बोलते हुए शनिवार के दिन संध्या समय आप पीपल पर एक जो है तेल का दीपक जलाएं, और हो सके तो थोड़ा सा कच्चा दूध ले लें, उसमें पानी डालें, गुड़ और काले तिल डाल करके वो आप पीपल पर चढ़ाएं। शनि आपको बिल्कुल भी कष्ट परेशानी नहीं देंगे। आप ये लिख के रख लीजिएगा कि आने वाला समय आपके लिए बेस्ट रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।